नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कशिश है और मैं इस वीडियो में आपके सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि केवल एक कहानी नहीं है, एक सच्चाई है जिसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम सब ने महसूस किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोधरा इंसिडेंट के बारे में। 2002 में घटी ये कहानी जो है, घटी ये जो वास्तविकता जो है गोधरा स्टेशन पर, जहाँ पे 27 फरवरी 2002 के दिन 59 मासूम लोगों की जो हत्या हुई थी, या एक्सीडेंट था या हत्या, डेफिनेटली एक हत्या का जो है ये मामला था, वो किस तरीके से हुआ था और इस चीज़ के पीछे, इस घटना के पीछे, इस दुर्लभ कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं, इस दुर्घटना के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, वो इस कहानी में हमारे सामने रखने की कोशिश की है। जबकि मेरे लिए ये स्पेशली ये जो कहानी थी, द साबरमती रिपोर्ट, यस दोस्तों, द साबरमती रिपोर्ट स्टारिंग विक्रांत मैसी, रिधि डोगरा, राशि खन्ना, और इस कहानी को बनाया है धीरज सरना जी ने, और इस कहानी को प्रस्तुत किया है हमारे सामने बालाजी टेलीफिल्म्स ने, यानी कि एकता कपूर की कंपनी ने। ये जो कहानी है मेरे लिए स्पेशली जो है, जबकि मैं खुद जर्नलिज्म फील्ड से, पत्रकारिता की फील्ड से आता हूँ, तो ये कहानी मेरे लिए और भी स्पेशल बन जाती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को आप डेफिनेटली शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो मेरे लिए कोई केवल एक रिव्यू नहीं है, जबकि ये वीडियो मेरे लिए एक, मेरी जो भावना है, ये मूवी को देखने के बाद, ये कहानी को देखने के बाद मेरे अंदर की जो भावना है मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, कहानी को, और आशा करता हूँ ये वीडियो को आप डेफिनेटली शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए। ये कहानी जो है वो स्थित है 2002, 27 फरवरी 2002 में घटी, गोधरा स्टेशन पर घटी 59 लोगों की मौत की कहानी। यहाँ पे किस तरीके से जो पत्रकारिता है की जो सीमा है वो एक चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जहाँ पे उन्हें अपनी रोटियां सेकनी थी। इस मासूम लोगों की जो जाने गई थी, 59 लोगों की जो जाने गई थी, उनके ऊपर किस तरीके से उस टाइम के पॉलिटिशियन जो है या फिर उस टाइम के जो पत्रकार है, किस तरीके से अपना नाम आगे करने के लिए रोटियां सेक रहे थे 59 लोगों की मौत पर। 59 लोगों के मौत को लेकर किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को हमारे सामने ये कहानी रखने की बेजोड़ कोशिश करती है। हालांकि द साबरमती रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ब्रिलियंट कहानी है। कॉन्सेप्ट वाइज जिस तरीके से प्रेजेंट किया है इस कहानी को, बहुत ही मजबूत था, वो बहुत ही मजबूत कड़ी थी। पर कहीं ना कहीं जो इसमें परफॉर्मेंसेस है, जैसे कि विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है, एक हिंदी पत्रकार का कैरेक्टर है, जहाँ पे वो एक ऐसे मतलब बॉलीवुड बिट्स यानी कि बॉलीवुड की जो न्यूज़ है उसे वो कवर करता है। वो किस तरीके से यहाँ पे आता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। उसके बाद उसकी जो जर्नी यहाँ पे बताई है, बीच में जाके ये कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ लगने लगती है, जहाँ पे हमें कॉमेडी दिखाई जाती है, सिचुएशनल कॉमेडी दिखाई जाती है, स्मोकिंग, दारू, ये वो, प्यार, रोमांस, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कहानी इनके पास इतनी मजबूत थी, मजबूत कड़ी थी कि खाली कहानी को लेकर ये बताते, हमारे सामने रखते और निखर के आती और मजबूती से हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते थे। बेहाल ये जो कहानी है इसकी जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की है 2002 की, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही इम्प्रेसिव है कहानी वाइज। द साबरमती रिपोर्ट, द रिसर्च जिस तरीके से किया गया है इस मूवी में, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि किस तरीके से जो पत्रकार के बीच जो तफावत होता है, मतलब डिफरेंसेस यहाँ पे जो बताया है, हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कोर्ट रूम ड्रामा जो सीन्स है द साबरमती रिपोर्ट में, ये कहानी में, ये मूवी में,
वो और इम्पैक्टफुल हो सकते थे। इस मूवी का जो क्लाइमैक्स था, जहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा हम देखते हैं, सीक्वेंसेस हम देखते हैं, वो और मजबूत तरीके से बन सकते थे। इसकी मजबूत कड़ी बन सकती थी इस कहानी की। बेहाल ये कहानी इसकी मजबूत कड़ी है, और जिस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं कहानी हो, इस मूवी के पीछे का जो रिसर्च है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे राशि खन्ना का कैरेक्टर हो, या फिर यहाँ पे रिद्धि डोगरा का कैरेक्टर हो, इंग्लिश पत्रकार जो यहाँ पे बताया है किस तरीके से अपने नाम के लिए जो न्यूज़ चैनल होते हैं, मतलब उनके लिए एक ऐसा टीआरपी वाला खेल हो जाता है, जहाँ पे उस वक्त किस तरीके से हिंदी पत्रकार को कुछ भी मतलब उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, और यहाँ पे किस तरीके से विक्रांत मैसी का कैरेक्टर आता है और पछाड़ के रख देता है। यहाँ पे कुछ ऐसे डायलॉग्स है द साबरमती रिपोर्ट में जो बहुत ही दिल छू लेने वाले हैं। जैसे कि एक डायलॉग है, विक्रांत मैसी ऑफिस में जाके ईबीएन कुछ न्यूज़ चैनल यहाँ पे बताया है, उनको वो बोलता है कि गोधरा कांड को आप छुपा के बैठे हो, गुजरात का बच्चा बच्चा आपसे इसका सवाल पूछेगा। मैं तो कहता हूँ कि गुजरात का ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक इस चीज़ का सवाल पूछता है, और आज भी पूछता है, डेफिनेटली पूछता रहेगा। और ऐसी जितनी भी घटनाएं हमारे सामने रखी गई है या हमारे सामने हुई है या फिर हम देखता है, उसका सवाल भी भारत का हर नागरिक पूछेगा। और यहाँ पे दूसरा एक डायलॉग है जहाँ पे वो बोलता है कि सत्य परेशान डेफिनेटली हो सकता है, सत्य परेशान अवश्य हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। झूठ का पल्ला कितना भी भारी हो, सच हमेशा उसे उखाड़ फेंकता है। ऐसे कुछ डायलॉग्स है, ऐसे कुछ संवाद है, बहुत ही अच्छे हैं, इम्प्रेसिव है, सही टाइमिंग पे आते हैं। जबकि मैं कहूँगा तो डायलॉग्स भी अच्छे हैं, म्यूजिक इस कहानी का बहुत ही मजबूत कड़ी में कहूँगा। इमोशंस जो है इस मूवी में, इस कहानी में मेरे सामने रखे गए हैं। 59 लोगों की जो मौत हुई थी, 59 लोगों के परिवार की जो कहानी है, वो भी हमारे सामने रिसर्च द्वारा बताने की कोशिश डेफिनेटली की गई है। हालांकि मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत सारे लोगों तक पहुँची तो होगी, बट बहुत लोग इस कहानी को बताने के लिए चुप है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपना जो कहते हैं ना व्यूज़ है या फिर अपनी जो बातें है वो यहाँ पे समझ नहीं आती। उनके हिसाब से ये कहानी लॉजिकल नहीं है जहाँ पे वो अपनी रोटियां सेक सकते हैं वीडियो पे या फिर रिव्यूज़ पे। ठीक है, सोशल मीडिया पे इस मूवी के बारे में डेफिनेटली कोई जगह बात नहीं हो रही है। जहाँ पे बात हो रही है तो इस मूवी की नेगेटिविटी हो रही है। मैं सच बोलूँ तो मैंने भी जब तक ये मूवी नहीं देखी थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। जब मैं मूवी देखी है द साबरमती रिपोर्ट, बहुत ही इम्प्रेसिव है, आपको देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले ही देखना है, फैमिली के साथ भी अगर आपको देखना है तो आप देखना ही चाहिए। उस टाइम के जो लोग हैं 2002-2003 के जो फेस के जो लोग हैं वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को देखेंगे, बट उसके बाद जो टीनेजर है या फिर जो मतलब यंग पीपल हैं उनको भी ये कहानी थिएटर में देखनी चाहिए। बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। इम्प्रेसिव होने के साथ साथ ये कहानी एकदम रुला देती है, इमोशनल कर देती है। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ऐसी कहानी कहाँ गायब हो गई थी। जुलाई में अगर हम बात करें एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेंसी, इस ऐसी मूवी आई थी रणवीर शोरे मनोज जोशी की, बट बजट वाइज कम होने के कारण वो मूवी उतनी बाहर नहीं आई, निखर के नहीं आई, प्रमोट नहीं किया गया। जबकि ये मूवी ऑलरेडी आ चुकी है, लोगों के सामने है। 12th फेल जैसी एक बेहतरीन मूवी देने के बाद विक्रांत मैसी वापस एक बार आ चुके हैं हमारे सामने बिग स्क्रीन पे धमाका करना है द साबरमती रिपोर्ट के साथ। सो ओवरऑल मेरे लिए द साबरमती रिपोर्ट बहुत ही अच्छी कहानी मैं कहूँगा। जैसे मैंने कहा, इसमें अगर सिचुएशनल कॉमेडी या फिर म्यूज़िक में रोमांस या फिर जो भी मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें थी यहाँ पे, रोमांस और कॉमेडी और क्लाइमैक्स इस मूवी का अच्छा होता तो और भी मजबूत बन सकती थी। फिलहाल ओवरऑल द साबरमती रिपोर्ट मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, कॉन्सेप्ट वाइज, इसके रिसर्च वाइज, परफॉर्मेंसेस वाइज।
अगर कुछ कमी है इस मूवी में वो थी इसका क्लाइमैक्स। बीच बीच में कहानी कहीं ना कहीं भटक रही थी विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को लेके, दारू पीना, स्मोकिंग करना, ये करना, वो सारी चीज़ें नहीं होती। और जो डिफरेंसेस यहाँ पे बताया है हिंदी और इंग्लिश पत्रकार के बीच में, अंग्रेजी पत्रकार के बीच में, वो भी थोड़ा कम होता तो कहानी के जो लेंथ है वो कम होता बट इम्पैक्टफुल होता। और भी ओवरऑल अगर इस चीज़ को छोड़ दे तो कहानी बहुत ही अच्छी है, देखने लायक है। आप डेफिनेटली इस मूवी को बिग स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। मैं द साबरमती रिपोर्ट को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर साबरमती रिपोर्ट। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए, अपने नज़दीकी या दूर के सिनेमाघर में, परिवार के संग जाइए, अकेले जाइए, कैसे भी जाइए, बट डेफिनेटली इस मूवी को मिस मत कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही रिव्यूज़ को डेफिनेटली आप शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।